जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, हाओ शेंग अपने घर लौट रहा था, जहां रास्ते में उसके दोस्त के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया था। वो तुरंत उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसको रोकता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जब भी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो हाओ शेंग अपने वाइट ब्लेड टेक्निक से उसे रोक देता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। अब उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अब उस बीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हवा में उसको पुश कर कर उसकी टेल से उस पर हमला कर देता है। अब उसे उसकी टेल से बचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। फिर वो अपने टीचर सिखाए हुए थ्योरीज को याद करने लगता है। उसके टीचर ने उसे बताया था कि स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड के पास कोई ख़ास एबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन उसके पास मजबूत कवच होता है और उसके साथ ही साथ एक जहरीली टेल होती है। इसकी कमज़ोरी इसकी बेली में होती है, इसीलिए वो हाओ शेंग खड़ा होकर उसकी बेली पर हमला कर देता है। उस बीज को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, लेकिन वो बीज इतना ताकतवर होता है कि वो फिर से खड़ा होकर आसपास धूल फैला देता है, जिस वजह से वहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। फिर हाओ शेंग आँख बंद करके बैट की ट्रेनिंग को याद करता है। फिर उस बीज पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ का धुआं फिर से हट जाता है। वो बीस्ट और ज़्यादा गुस्से में आ जाकर हाओ शेंग पर हमला कर देता है, लेकिन हाओ शेंग अभी भी उसी की बैम्बू की तलवार से उससे लड़ रहा है। उसकी बैम्बू की तलवार टूटने की कगार पर आ चुकी है। अब उसे क्या करना चाहिए उसे पता है। फिर वो उस स्किल को एक्टिवेट करके और बीस्ट को हवा में उछालकर उसको वाइट ब्लेड की टेक्निक से मार गिराता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियांग भी सोचने लगता है कि हाओ शेंग कहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन मैं अभी भी यहीं पर हूँ। जियांग अपनी ताकत को देखकर निराश हो जाता है और वो हाओ शेंग से अच्छे से बात भी नहीं करता। हाओ शेंग जियांग को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन जियांग साफ साफ मना कर देता है। हाओ शेंग को ये बात बहुत शॉकिंग थी। फिर वो अपने मास्टर को धन्यवाद करता है, उनकी ट्रेनिंग की वजह से इतना शक्तिशाली बन पाया है। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी वहां पर दो पोर्टल खुलते हैं, जिसके अंदर से एक लड़का और एक छोटी लड़की बाहर निकल आती है। वो दोनों अपना नाम लिंग बूफान और लिंग बूटान बताते हैं। शायद ये दोनों भाई बहन हैं। ये एक टीम है, इन टीम का नाम डबल लिंग है। हाओ शेंग ने अभी अभी स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड को मारा है, उसको ये दोनों खरीदने आए हैं। ये दोनों हाओ शेंग के पास जाकर इस बीस्ट की बोली लगाने लगते हैं। वो लोग इस बीस्ट के बदले में 3 गोल्ड कॉइन देने की बात करते हैं। हाओ शेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने जिस जिस को भी बीस्ट को मारेगा उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। फिर वो 3 गोल्ड कॉइन के बदले में उस बीस्ट को उन्हें दे देता है। ये लोग ज़रूर से इस बीस्ट को कहीं पर बेचेंगे या तो इससे कुछ चीज़ बनाएंगे। वो सोच रहा है कि बीस्ट को मारकर उसे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से उसकी मॉम का इलाज अच्छी जगह पर करा सकता है। लेकिन इससे पहले वो ये पूछ सके कि आगे से मैं जो भी बीस्ट को मारूंगा उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हाओ शेंग अपने घर चला जाता है, जहाँ पर जाते ही सबसे पहले अपनी मॉम की गले लग जाता है। वो अपनी मॉम के पास लौटकर बहुत ज़्यादा खुश है। फिर वो खुश होकर अपने टीचर के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मैं इतना ताकतवर बन सका हूँ। वो सोते सोते भी प्रैक्टिसेस की है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। फिर वो हाओ शेंग को खाना खाने के लिए देती है। हाओ शेंग के लिए वो एक रक्षा सूत्र बनाए हैं जो उसके बालों में बांध देते हैं। वो बताती है कि इस रक्षा सूत्र से तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। जिंगियो ने उसकी मॉम के लिए एक लेटर लिखा था जो अभी वो पढ़ रही है। हाओ शेंग पूछता है कि मास्टर जिंगियो ने उस लेटर में क्या लिखा है। वो कहती है कि मास्टर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हाओ शेंग कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाओ शेंग कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस होती है। तभी हाओ शेंग की माँ उसके हाथ में एक रिंग को नोटिस करती है। फिर वो उस रिंग के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से वो शर्मा कर उस रिंग को छपाने लगता है। फिर हाओ शेंग की माँ समझ जाती है कि इस रिंग को एक लड़की ने उसे दी है। फिर हाओ शेंग अपनी माँ को उस रिंग को दिखाते हुए कहता है कि इस रिंग को मेरी एक दोस्त ने दी है। उस रिंग के पीछे लिखा है नेवर फॉरगेट मी। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो एक मूर्ति के सामने खड़ी है। वो मूर्ति उसे कहती है कि तुम्हारा ये 4th राउंड है, इस 4th राउंड में तुम्हारी देखने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। फिर वो हाओ शेंग को याद करने लगती है। उसी के बाद वो टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाती है।
फोर्थ राउंड में उसके पास कई सारे तलवार आ जाती हैं। वह सभी तलवार मिलकर उसकी आंखों की रोशनी को खींचने लगती है। इसी तरह एक साल बीत जाता है। फिर हम हाओशेंग को देखते हैं जो अपने मास्टर के कहने पर एक दूसरे नए शहर में आया है। उसके मास्टर ने उसे कहा है कि मून सिटी के अंदर उसे दूसरा चैलेंज मिलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।